हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के ज्योग्राफी में जलवायु एवं मृदा। इसके पहले वाले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें बिहार के मैंने सामान्य जानकारी के बारे में बताया है, मतलब सामान्य जानकारी से एमसीक्यूज के बारे में बताया है, तो उसे आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तो देखिए, ये नहीं वाले प्रश्नों को ना आप अच्छे से एकदम गौर से देखिएगा, क्योंकि कभी कभी हम लोग ना स्किप कर देते हैं और नहीं शब्द को भूल जाते हैं, जो बहुत बड़े हमारे मिस्टेक का कारण बन सकता है। तो इसमें बोल रहा कौन सा प्राकृतिक प्रदेश बिहार में नहीं है? तो तराई का प्रदेश है, गंगा का मैदान है, खड़गपुर की भी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन पाट का जो क्षेत्र है वह रांची में पड़ता है, आपको झारखंड वाले क्षेत्र में मध्य भाग में पड़ता है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहार में औसत उच्चतम तापमान किस स्थान का है? तो औसत उच्चतम मतलब सबसे ज़्यादा जो तापमान है आपको देखने को मिलेगा गया में। वहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा ठंडा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा क्षेत्र है? तो बिहार का जो किशनगंज है, आप बिहार के मैप को मैं अच्छे तरीके से तो नहीं बना पा रही हूँ, बट ऐसे ही बना दे रही हूँ, सॉरी। थोड़ा सा ये वाला एरिया ऐसे है। तो किशनगंज यहाँ जो है ना दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, क्योंकि ये जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ से ये नमी प्राप्त करती है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो सबसे ज़्यादा अगर वर्षा पूछेगा तो कहाँ होती है? तो वह है किशनगंज में होती है। गंगा के दक्षिणी मैदान की प्रमुख मिट्टी कैसी है? तो गंगा का जो दक्षिणी मैदान जो है वहाँ पे प्रमुख मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पर जो है केवाल मिट्टी पाई जाती है। गंगा के दक्षिणी मैदान में कैमूर पठार से लेकर के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक 8 से 15 किलोमीटर संकीर्ण क्षेत्र किस मिट्टी का है? तो ये जो है मिट्टी आपको कैमूर देख रहे होंगे नीचे में है, बिहार के मैप में इस वाले एरिया में आपको कैमूर देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कैमूर के पठार से लेकर के पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों तक, है ना। तो 8 से 15 किलोमीटर के संकीर्ण क्षेत्र में किस मिट्टी, कौन सी मिट्टी मतलब पाई जाती है? तो यहाँ पे बलथर मिट्टी आपको पाई जाएगी। बलथर मिट्टी जो होता है ना दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बोलेंगे, रेत कंकड़ ये सब देखने को मिलता है, और ये अम्लीय होती है तथा लाल कलर का होता है ना। तो ये बलथर मिट्टी जो है, बलथर, ये कैमूर वाले क्षेत्रों में मिलती है और यहाँ पे ज्वार बाजरा और अरहर की खेती मतलब फसल उगते हैं। ठीक, उसके बाद नेपाल की सीमा के साथ पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण, मतलब कि इधर से इधर साइड है ना, तो किस मिट्टी का विस्तार है? तो आपको किशनगंज से चंपारण में अगर जाते हैं तो कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो हमको तराई वाली मिट्टी मिलती है यहाँ पर कि आपको। तो ये तराई वाली मिट्टी में रेत और कंकड़ बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका कलर थोड़ा भूरा टाइप से होता है, और इसमें धान, पटसन और गन्ना की खेती खूब होती है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो जूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है? तो आपको देखिए जूट जो है मुजफ्फरपुर, मुंगेर, चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, भागलपुर में होता है, और यहाँ पे नवीन जलोढ़ मिलती है। तो नवीन जलोढ़ मिलेगा, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, जूट, गन्ना, गेहूँ, धान, मक्का, चना, अरहर आदि का उत्पादन होगा। तो इसमें कौन सा ऐसा जिला है जो इसमें मेंशन है? तो देखिए यहाँ पे मुजफ्फरपुर दिया नहीं है, मुंगेर दिया नहीं है, चंपारण भी नहीं दिया है, पूर्णिया दिया है। तो पूर्णिया को हम लोग टिक कर देंगे, तो पूर्णिया है, क्योंकि इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ज़िले हैं जिसको आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक ना, तो इसमें पूर्णिया है, इसलिए पूर्णिया को हम लोग टिक कर देंगे। बिहार की जलवायु कैसी है? तो आपको पता है बिहार की जलवायु जो है वो मानसूनी जलवायु है। बिहार की जलवायु कैसी है? तो बिहार की जलवायु जो है लगभग मानसूनी जलवायु है। बिहार में मानसून कब आता है? तो आपको पता होगा केरल में मानसून सबसे पहले आता है, लेकिन बिहार में जो मानसून है जून के मध्य में आता है, और जाता कब है? तो अक्टूबर के मध्य में। ठीक,
पूर्णिया और सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्णिया और सहरसा का जो जिला है वहाँ पे कोसी वाला क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है? तो यहाँ पर खादर मिट्टी पाया जाता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी है ना, खादर वाली, तो ये कौन से ज़िले में आपको मिलेगी? तो ये जो है आपको सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा, ये तीनों में मिलेगी। दलदली मिट्टी बिहार के किस ज़िले में पाई जाती है? तो दलदली वाला जो मिट्टी होता है ना उस तीनों में मिलेगा, सुपौल, किशनगंज, सीतामढ़ी, ये तीनों में हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? दलदली मिट्टी। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में? लेटराइट वाला मिट्टी पूछ रहा है ना, तो लेटराइट वाला जो मृदा होता है ना वो आपको कैसे बोलेंगे, थोड़ा सा धूसर टाइप का होता है, लाल रंग का होता है, तो उसको लेटराइट मृदा कहते हैं। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो यह जो है आपको देखने को मिलेगा छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग में, क्योंकि छोटा नागपुर जो झारखंड में पड़ता है उसके उत्तरी वाले पार्ट में, यानी कि बिहार का जो सीमा साझा कर रहा है उस वाले एरिया में लेटराइट मृदा पाई जाती है। यहाँ पे उतनी अच्छी फसल तो नहीं होती है, थोड़ी बहुत है, इसका कलर लाल ही होता है इस टाइप से। तो ये हम लोग को छोटा नागपुर के पठार वाले क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी झारखंड में सबसे ज़्यादा मिलता है उत्तर वाले पोजीशन पे इसका बात करें, यानी कि बिहार के दक्षिण में, ठीक, और झारखंड के उत्तर में। बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। तो बिहार में जो तराई वाला एरिया है आपको पता है कि पश्चिमी चंपारण से लेकर के इधर किशनगंज तक है। तो ये देखिए पूर्वी चंपारण है, छपरा है, अररिया है, किशनगंज है, तो इसका सही ऑप्शन यही होगा, क्योंकि पूर्वी चंपारण से स्टार्ट होते हुए किशनगंज चल जा रहा है यहाँ। बिहार में पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार कहाँ है? तो बिहार में जो पुरानी जलोढ़ मृदा है आपको देखने को मिलेगा कहाँ? तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर में देखने को मिलता है, ठीक। बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी विस्तारित है। तो लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जो है गंगा नदी के दक्षिण में विस्तारित है, कहाँ पे? तो यह जो है आपको पटना, बाढ़, मोकामा, बरहिया में विस्तारित है। बिहार में भागर के मैदान क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो भागर का जो मैदान क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं ये पूछ रहा, तो इसको कहते हैं क्या? चंपारण के उत्तर पश्चिम में स्थित है, इधर वाले पोजीशन में, मतलब मान लीजिए बिहार है तो इस वाले यहाँ पे जैसे यूपी पड़ रहा है, इधर नेपाल पड़ रहा है, तो इस वाले एरिया में क्या है? उत्तर पश्चिमी चंपारण में भागर का मैदानी क्षेत्र है। भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? तो भांगर क्षेत्र का सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ है वह है रोहतास और गया वाले क्षेत्र में हुआ है। बिहार में जलोढ़ की फसल कौन सी है? तो इसमें पता है धान होगा, गेहूँ होगा, ईख होगा, चना, अरहर, बाजरा होगा, क्योंकि धान जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ वाली मृदा में ही पाई जाती है, नवीन जलोढ़ में तो खासकर। कोप मिट्टी की प्रधानता बिहार के किस जिले में? कोप मिट्टी है ना, तो ये भागलपुर में है। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है, किससे आच्छादित है? बिहार का जो अधिकांश भाग है वो आपको किससे ज़्यादा आच्छादित, मतलब कौन से एरिया से ज़्यादा घिरा हुआ देखने को मिलता है? तो वह कछारी मिट्टी से। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित है? तो यहाँ 3 है, आपको पता है, ठंडा, गर्मी और वर्षा ऋतु। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? देखिए आपको मैंने बताया था क्या, बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है। तो ये किशनगंज जो है यहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर नमी किसी से प्राप्त करेगा तो वो किससे करेगा? तो बंगाल की खाड़ी से करेगा। तो सारे जाहिर सी बात है कि किशनगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक। बिहार में मानसून लौटना कब आरंभ होता है? तो देखिए आपने मानसून देखा कि कब आता है, तो हम लोग जानते हैं जून के मध्य में, लेकिन लौटता कब है? तो अक्टूबर के मध्य में, दोनों मध्य में ही होता है, यानी 15 अक्टूबर।
बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो ठंडे के समय में वर्षा अगर होती है तो आपको पता होगा कि अपने जलवायु वाले सेक्शन में जब पढ़ाई किए होंगे तो आपको पता होगा कि जो बिहार में या फिर भारत की बात की जाए तो शीतकालीन वर्षा जो होती है वह किससे होती है? तो वह होती है आपको भूमध्य सागर से जो ठंडी हवाएं आती हैं उससे हमारे यहाँ पे चक्रवात के रूप में वर्षा होती है। यानी कि आप देखेंगे पंजाब, दिल्ली ये सब के रूप में मतलब होता है वर्षा, बर्फ़ के रूप में, और इधर थोड़े बारिश के रूप में वर्षा होती है। ठीक, वर्षा ऋतु में बिहार में किस मानसून का प्रभाव है? तो बारिश के समय में हमारे यहाँ पे यानी वर्षा का मौसम आता है तो किस मौसम का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है बारिश के समय में, आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही आपको बारिश देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ठंडे की बात करें तो किससे मिलता है? तो भूमध्य सागर से जो नमी प्राप्त करके आते हैं माने उधर से हवाएं जो आती हैं उससे बारिश होती है। लेकिन ऐसे में अगर बात किया जाए तो दक्षिण पश्चिम से ही वर्षा होती है। ठीक, बिहार में शीत ऋतु में झंझावातीय वर्षा होने का क्या कारण है? बिहार में जो ठंडा के समय में जो वर्षा होती है वो क्या उसका होने का क्या कारण है? तो आपको पता होगा कि जब भूमध्य सागर से जो हवाएं आती हैं तो उसमें क्या होता है, एक चक्रवात तूफान उठता है। तो उसलिए क्या होता है, चक्रवाती तूफानों के कारण क्या होती है, वर्षा होती है। बिहार में गर्मी के दिनों में सूर्य की स्थिति कैसी होती है? तो बिहार में अगर बात करेंगे कि आप पूरे ऑल ओवर झारखंड की अगर बात करें, हम लोग इंडिया की बात करें, झारखंड आ जा रहा, बिहार भारत की बात करें तो भारत जो पड़ता है यहाँ पे आपको सूर्य जो है भारत के एकदम उत्तर में रहता है उस समय में गर्मी के सीज़न में, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा सूर्य के प्रकाश पड़ता है। इसलिए उत्तरायण रहने के कारण सबसे ज़्यादा प्रकाश पड़ने के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए उस समय क्या होगा, तो सूर्य की स्थिति कैसी होगी? तो सूर्य की स्थिति उत्तरायण होगी। ठीक, बिहार में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा जो होती है किस वाले एरिया में होती है? तो बिहार में अगर सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वह आपको होती है कहाँ से? पूर्वी भाग में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि गर्मी के टाइम में जो वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके किशनगंज के जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और अगर ठंडे की बात करें तो भूमध्य सागर से जो हवाएं आती है चक्रवाती तूफान के रूप में उससे वर्षा होती है। अगर शीतकालीन की बात करें तो वह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा होती है। तो आप तीनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कीजिए। यानी गर्मी का अगर सीजन पूछता है तो बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके किशनगंज वाले क्षेत्र यानी कि पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा होगी। वर्षा के टाइम पे अगर बात करें तो वर्षा के टाइम पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होगी। लेकिन ठंडे के समय में अगर बारिश होती है, शीत के समय में, ठंडे के समय में, तो उस समय जो होगा भूमध्य सागर से जो चक्रवाती तूफान आते हैं उसके थ्रू वर्षा होती है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में डाल लीजिए। ये मैं बिहार के लिए नहीं बता रही हूँ, ये इंडिया के कॉन्सेप्ट में भी इसी को हम लोग लागू करते हैं भारत की जलवायु में। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा हम लोगों ने देखा कि किस वाले क्षेत्र में होता है, तो ये होता है उत्तर पूर्वी मानसून में, है ना, किशनगंज वाला क्षेत्र। आप किशनगंज जिले को एकदम अच्छे से रट जाइए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो उत्तर पूर्वी बोला जाएगा या पूर्वी भाग बोलेगा, कुछ भी बोल सकता है। गंगा के दक्षिणी भाग में मैदान में पुरानी जलोढ़ मृदा को मतलब मिट्टी को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो गंगा का जो दक्षिणी भाग है यानी कि ये गंगा है तो इसका जो दक्षिण वाला पार्ट है यहाँ पे जो पुरानी जलोढ़ मृदा है तो इसको किस नाम से हम लोग बुलाते हैं, ये पूछ रहा। तो इसको हम लोग किस नाम से बुलाते हैं आपको पता होगा। तो इसको हम लोग बुलाते हैं लाल मिट्टी के नाम से। ठीक, जलोढ़ मृदा को, पुरानी वाली को। गंगा के उत्तरी मैदान में बालू और यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा दिख नहीं रहा, बालू और काप होगा, हाँ, काप मिट्टी में निर्मित ऊंचे भूभाग को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो इसे दियारा कहते हैं, है ना, दियारा कहते हैं क्योंकि ये ऊंचाई पे स्थित होता है, इसको दियारा कहते हैं। और ये बालू और काप मिट्टी से निर्मित होता है ऊंचा ऊंचा भूभाग पे, तो इसे दियारा कहते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा किस जिले में होती है? तो हम लोगों ने पढ़ा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में होती है।
किस ये कहाँ से नमी प्राप्त करके वर्षा होती है, तो ये पूर्वी भाग में या उत्तर पूर्वी बोलिए या पूर्वी भाग में बोलिए या किशनगंज में बोलिए, बंगाल की खाड़ी से नमी प्राप्त करके वर्षा होती है। आपदा रिस्पॉन्स में मापदंड स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आपदा के मामले में रिस्पॉन्स में मापदंड स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह है बिहार। ठीक, देश का पहला राज्य। बिहार में किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक जिले आते हैं, तो कौन से किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिला आता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है दक्षिणी जलवायु के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जिला आता है, नीचे वाले एरिया में। ठीक ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जिला दक्षिणी जलवायु क्षेत्र में आता है। बिहार में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, तो कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, तो वह है उत्तर पूर्वी जलवायु क्षेत्र, है ना। तो ये उत्तर पूर्वी वाला जो जलवायु क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है। देखिए इसी क्वेश्चन को आपको कितने टाइप्स में घुमा फिरा के पूछा है, तो आप इतना माइंड में कॉन्सेप्ट बना के चलिए कि अगर सबसे ज़्यादा बारिश पूछे या तो किशनगंज हो या पूर्वी भाग हो या उत्तर पूर्वी भाग हो या उत्तर पूर्वी जलवायु हो, तो हम उसे को ही टिक करेंगे। ठीक, ज़्यादा सर्वाधिक वर्षा के मामले में, या बंगाल की खाड़ी हो, कि कुछ भी दे सकता है। तो आप आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इतने सारे हम लोगों ने एमसीक्यू बनाए 36 क्वेश्चंस को, और इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन 26-25 क्वेश्चंस बनाए। तो इस तरह से आपका ज्योग्राफी का जो बिहार वाला सेक्शन है ना, आप रीडिंग कितनों कर लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, लेकिन आप जब तक एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं पढ़ेंगे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखे होंगे कितने जितने भी टॉपर्स हैं उन्होंने सजेशन दिया है कि आप एमसीक्यू लगाइए एग्ज़ाम के एक महीना पहले। क्या करिए, आप एमसीक्यू लगाइए जितना ज़्यादा हो सके। तो आप इसे एक बार देख ले तो ज़्यादा आपको सुविधा होगी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।